नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना के चर्चित पारस अस्पताल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सजाए-फत्ता कुख्यात कैदी चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर ले लिए गए तौसीफ उर्फ बादशाह ने मंगलवार को न सिर्फ गुनाह कबूल कर लिया है, जबकि जांच टीम के सामने उस खौफनाक साजिश की परतें भी खोल दी है जो इस हत्याकांड के पीछे बिछाई गई थी। पूछताछ में उसने बताया है कि कुल 9 लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे और सभी की पहचान हो चुकी है। पुलिस अब फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 3 दिन के रिमांड के पहले ही दिन एसआईटी को मिली ये सफलता पटना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तौसीफ शुरू में बेहद घबराया हुआ था, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन पुलिस की लगातार पूछताछ और दबाव के बाद उसने चुप्पी तोड़ी और पूरी वारदात की कहानी बयान कर दी। उसने साफ कहा कि हत्या के बाद बलवंत ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह को सूचना दी थी कि काम हो गया है। जानकारी के अनुसार शेरू सिंह ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है जिसने चंदन मिश्रा के हत्याकांड की सुपारी दी थी। उसने हर शूटर को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही थी। बाकी शूटरों को बलवंत लेकर आया था और पूरी साजिश पटना के ही नीशू के घर पर रची गई थी। इस वारदात की योजना बनाई गई जैसे कोई फिल्म पटकथा हो, सुनियोजित, सुनसान और बेखौफ। एसएसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि तौसीफ की निशानदेही पर अब पुलिस की कई टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसएसपी के मुताबिक अब तक की जांच में साफ हुआ है कि यह घटना गैंग वॉर का ही नतीजा है। तौसीफ के गिरोह, कनेक्शन और अन्य साथियों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। तौसीफ को मंगलवार सुबह बेऊर जेल से बाहर निकाल कर गुप्त स्थान पर ले जाया गया है, जहां उससे लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान तौसीफ ने यह भी स्वीकार किया कि वह पारस अस्पताल में अपने मौसेरे भाई नीशू के इलाज के दौरान काफी समय तक मौजूद रहा था। इसी दौरान उसे अस्पताल के भीतर की पूरी गतिविधियों और कर्मचारियों की जानकारी हो गई थी। उसकी वहां जान पहचान इतनी मजबूत हो चुकी थी, वारदात का वाले दिन किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तौसीफ से पूछताछ अभी कई घंटे और चलेगी, जिसमें इस हत्या से जुड़े और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अधिकारियों को यह भी उम्मीद है कि पूछताछ के अगले चरण में फाइनेंसर, साजिशकर्ता और हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों के ठिकाने और भी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी उनके बारे में। यह हत्याकांड सिर्फ एक जेल में बंद अपराधी की रंजिश भर नहीं है, बिहार की आपराधिक दुनिया के उस अंधेरे की झलक है जहां जेल की 4 दीवारी के भीतर बैठे अपराधी बाहर चल रहे ऑपरेशन को न सिर्फ नियंत्रित करते हैं बल्कि गोलियों की गूंज तक तय करते हैं। पारस अस्पताल जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर हुई है हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी है। पुलिस अब तक जो समझ पाई है वह यह है कि चंदन मिश्रा की हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, बल्कि गैंग की सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा थी। गैंग वॉर की इस खतरनाक लड़ाई में अब तक के सुरागों ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार की अपराध जगत की राजनीति और भी खून खराबे वाली हो सकती है। जी हाँ, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि अस्पताल परिसर जैसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा की चूक कैसे हुई? क्या भीतर से किसी ने मदद की थी? क्या अस्पताल का कोई कर्मी इस साजिश में शामिल था या फिर अनजाने में मददगार बन गया? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों की जांच में साफ हो सकेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को तौसीफ की गिरफ्तारी और कबूलनामा से काफी बढ़त मिल चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी के 8 अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और क्या चंदन मिश्रा हत्याकांड से बिहार की आपराधिक राजनीति का कोई और बड़ा खुलासा हो पाए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।